एक और हम लोग बेटा बेसिक लेवल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो, जब भी किसी भी चैप्टर को पढ़ो ना तो ये तो खुद से ही बोल दिया करो कि ये बेसिक लेवल का है, चाहे वो कितनी भी टफ लेवल का हो। डरने का नहीं, अपने आप चैप्टर आपसे हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़ना है और जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। प्रोबेबिलिटी बेटा ये चैप्टर सबसे इजी माना जाता है मैथ्स के अंदर, क्योंकि इसमें केवल एक ही फॉर्मूला चलता है। क्या फॉर्मूला चलता है बेटा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी का। अच्छा, अगर परसेंटेज में निकालना है प्रोबेबिलिटी को, मतलब परसेंटेज पता करना है, तो बेटा इसमें क्या करो, प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाइड बाय 100। एक और बात, प्रोबेबिलिटी जो होता है बेटा, प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करता है बेटा? 0 से 1 के बीच में। ठीक है भाई, अगर प्रोबेबिलिटी किसी का 0 आ रहा है मतलब वो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल का केस है। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है तो कौन सा इवेंट हो जाएगा? श्योर इवेंट, मतलब ये 100% हो जाएगा ये इवेंट। समझ गए ना? ये बिल्कुल बेसिक आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अपने पास एक ही है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। परसेंटेज में पूछ ले तो मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। और प्रोबेबिलिटी जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है भाई, अब इसमें बेटा प्रोबेबिलिटी के ये 2 पॉइंट आप याद रखें। पहला क्या कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी का 0 है तो उस केस में वो आंसर पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि बेटा एक बैग में रेड, ब्लैक और ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन, तो उसमें ऑरेंज बॉल होने की प्रोबेबिलिटी 0। बात समझ में आ गई? और अगर एक बैग में रेड कलर की बॉल्स हैं तो उसमें रेड होने की पॉसिबिलिटी 1 है, क्योंकि ओनली वहां पर क्या है? रेड बॉल्स। समझ में आई बात? अब इसमें जो कॉन्सेप्ट चलते हैं बेटा, इसमें अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन, अगर कॉइन्स की बात करें तो बेटा कॉइन्स हम जानते हैं कि या तो बेटा एक कॉइन होगा या फिर बेटा 2 कॉइन होंगे। अच्छा, एक कॉइन होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। जैसे अगर 2 कॉइन होंगे तो 2 कॉइन के कितने केस बनेंगे? 4 बनेंगे। या तो हेड के साथ हेड आ जाए, हेड के साथ टेल आ जाए, उल्टा कर दो, टेल के साथ टेल आ जाए और टेल के साथ हेड आ जाए। ये कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2। क्लियर है? ये हमारे पास 2 कॉइन की पॉसिबिलिटी है। अगर 3 कॉइन्स होंगे बेटा, 3 कॉइन्स के केस में, 3 कॉइन्स के केस में टोटल कितने केस बनते हैं? 8 केस बनेंगे। ध्यान से देखना बेटा, 8 केस। जैसे 8 केस में पहला वाला हेड है तो पहला वाला हेड फिक्स कर लो 4 टाइम्स, हेड को फिक्स कर लो 4 टाइम्स। ठीक है भाई, और इसमें हेड के साथ या तो बेटा हेड आ जाए, फिर हेड के साथ क्या आ जाए बेटा? टेल, या फिर टेल के साथ क्या आ जाए? हेड, और टेल के साथ क्या आ जाए? समझ में आया? ये 4 बन गए। अब उल्टा कर दो, जैसे ये हेड 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 था तो 4 केस बना दो बेटा टेल 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 वाले। समझे ये? तो अब इसमें बेटा टेल के साथ क्या क्या आ सकता था? हेड और हेड, या फिर हेड और टेल, या फिर टेल और हेड, या फिर टेल टेल। इस तरह से बेटा हमारे पास टोटल 8 केसेस बन गए। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा, कॉन्सेप्ट बनेगा या तो एटलीस्ट या एग्जैक्ट या एटमोस्ट, एटलीस्ट, एग्जैक्ट और एटमोस्ट। जैसे मैं अगर आपसे कहूं बेटा एटलीस्ट, तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम वो चीज वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं इस केस में, 3 कॉइन्स के केस में एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, बताइए बेटा एटलीस्ट 1 हेड के टोटल कितने केस हैं? टोटल कितने केस हैं बेटा? 7। दिख गए क्या? दिख गए क्या? समझ में आ रहा? अच्छा, कौन कौन से हैं? 1 to 7, 1 to 7 वाले, 1 to 7 वाले। बात क्लियर है? अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं बेटा एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है? एटमोस्ट 1 हेड का मतलब यह है कि 1 से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही? बट 1 से कम पॉसिबल है। तो 1 से ज्यादा हेड हमारे पास किस किस केस में है? 1, 2, 3, 4, केवल 4 केस में हमारे पास है। तो बच गए कितने बेटा? 4 केस बच गए। या अगर मैं आपसे कहूं एटमोस्ट 2 हेड, तो एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है बेटा? एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इस केस में बेटा जैसे ये हो सकता है, पहला पॉसिबल है 1, ये सेकंड वाला पॉसिबल है, थर्ड वाला पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये सारे पॉसिबल हैं। अब आप कहोगे सर इसमें तो तीनों टेल हैं।
आप एटमोस्ट शब्द का मतलब ध्यान से समझ लो क्या है। एटमोस्ट वर्ड का मतलब है कि बेटा जैसे अगर उसने बोल दिया 2, तो 2 से ज्यादा वाले जितने केस हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने बच गए वो सब आपके एटमोस्ट में चले गए। क्या आपको एटमोस्ट शब्द अब क्लियर हो गया? एटमोस्ट वर्ड अगर वो बोलेगा, उसने बोला 1 तो समझ जाना 1 का मतलब 1 से ज्यादा हेड पॉसिबल। अगर उसने बोला 2 तो 2 से ज्यादा पॉसिबल। समझ में आ रहा? बाकी अगर वहां 0 भी है तो अपन उसको कंसीडर करेंगे, 0 को भी कंसीडर करेंगे, 1 को भी करेंगे और 2 को, बट 2 से ज्यादा कंसीडर। समझ में आ गई बात? अगर उसने एटलीस्ट बोल दिया तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम एक तो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे इसमें अपन ने बेटा ये जैसे एटमोस्ट 2 हेड के केस कितने बन रहे? 7। कौन सा छोड़ के बेटा? पहला वाला छोड़ के। बट एटलीस्ट 1 हेड में पहला वाला है बट लास्ट वाला। समझ में आ गई ये बात? क्या आपको एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड क्लियर हो गए? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड एटलीस्ट और एटमोस्ट होते हैं। कई बच्चे एटमोस्ट में क्या करते हैं, वो सोचते हैं इसमें तो तीनों टेल हैं और 2 हेड पूछे यानी ये केस पॉसिबल, बट ये वाला केस पॉसिबल है। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसने 2 बोल दिया, बाकी 0 से लेकर 2 तक के सारे जितने होंगे वो सारे केसेस ले लेंगे। क्या आपको एटलीस्ट एटमोस्ट क्लियर है? अरे बोलो, समझ आ गया? दूसरा केस, ये थे सारे कॉइन्स की कहानी। दूसरा केस होता है बेटा कार्ड्स। अब कार्ड्स जो है बेटा वो कितनी टीम में बटे हुए अपने? 2, एक तो ब्लैक टीम और एक रेड टीम। अगर हम बात करें बेटा हर एक टीम में इसके पास टोटल कार्ड्स जो होते हैं बेटा 26 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 26। तो 26 किस में होते हैं? रेड में। तो टोटल कितने हो गए? 52। मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स अपने पास कितने होते हैं बेटा? 52। अगर हम बात करें बेटा 13 होते हैं स्पेड के, 13 होते हैं बेटा क्लब के, और 13 होते हैं डायमंड के। समझ में आई बात? तो अपने पास 13 कार्ड होते हैं। आप लोग को ये पिक्चर याद रखना है कि हमारे पास कार्ड्स के केस में टोटल जो कार्ड्स हैं ब्लैक के 26 हैं और रेड के, ब्लैक के 26 हैं और रेड के टोटल कितने हैं? और ब्लैक की टीम कितने टीम में बटी हुई है? स्पेड और रेड वाली हार्ट एंड डायमंड। बहुत बढ़िया। तो बेटा हर एक की बात करें, स्पेड के कार्ड कितने हैं? 13। क्लब के कार्ड कितने हैं? और हार्ट के कार्ड कितने हैं? और डायमंड के कार्ड कितने हैं? ये जो टीम होती है बेटा 13 की, वो कुछ इस तरह से होती है जिसमें बेटा नंबर 2 न्यूमेरिक वैल्यू की अगर बात करें तो न्यूमेरिक वैल्यू वाले हमारे पास कितने हैं? न्यूमेरिक वैल्यू वाले बेटा 2 से लेकर के 10 तक, 2 से, यानी टोटल कितने कार्ड हो गए? 9 कार्ड। समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आई कि न्यूमेरिक वैल्यू वाले जो कार्ड्स हैं वो कितने बेटा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। समझ में आया? अच्छा, अल्फाबेट वाले कार्ड्स, अल्फाबेट वाले कार्ड्स कितने बेटा? 4। समझ में आ रहा? 4 में एक ए है, दूसरा एस, ये जैक, क्वीन और किंग, जिसमें से इन तीनों कार्ड्स को हम लोग बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे क्या बना होता है बेटा? फेस बना होता है। जैसे ये जैक कार्ड जो है, ये जैक वाला और ये क्वीन वाला और ये किंग वाला जो कार्ड है, दीज आर फेस कार्ड। ये क्या है बेटा? यानी हर एक टीम के पास टोटल जो कार्ड्स होते हैं बेटा, हर एक टीम के पास टोटल कार्ड्स कितने? 13 में से 9 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू वाले हैं और 4 कैसे हैं बेटा? अल्फाबेट वाले। इसमें बेटा अल्फाबेट वाले में से ए और जे, क्यू और के में से ये 3 फेस कार्ड है। ये 3 क्या है बेटा? फेस कार्ड। मतलब हर एक टीम के पास फेस कार्ड कितने हैं? हर एक टीम के पास फेस कार्ड कितने हैं? 3। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। क्योंकि फेस कार्ड बेटा 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है, 3 इसके पास है। टोटल फेस कार्ड कितने आ गए? टोटल फेस कार्ड कितने आ गए? 12। अगर हम बात करें टोटल न्यूमेरिक वैल्यू वाले कार्ड, टोटल न्यूमेरिक वैल्यू वाले कितने आएंगे बेटा? 9, 9, 9, 9। टोटल कितने हो गए? 36। अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इसमें इवन नंबर वाले कार्ड एक की टीम में कितने? इवन वाले काउंट करो। 2, 4, 6, 8 और 10 कितने हो गए? ये 5। तो ऑड वाले कितने हैं? ऑड नंबर वाले 4। अगर एक के पास 5 है तो टोटल इवन कार्ड कितने हो गए? टोटल इवन कार्ड बताओ। इवन वाले 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, टोटल इवन कार्ड कितने आ गए? टोटल ऑड कार्ड कितने हो गए? 16। 4, 4, 4, 4। समझ में आया? टोटल एस कार्ड कितने हैं? 4। टोटल क्वीन कार्ड कितने हैं? टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। 4, 4, 4, सॉरी 3, 3, 3, 3। समझ में आ रहा? हर एक के पास 3 फेस कार्ड है। बोलो कार्ड की कहानी समझ में आई? कार्ड अपने पास कितने टाइप के?
पहले दो कलर वाइज, पहले दो ब्लैक और ब्लैक के पास टोटल कितने कार्ड हैं ब्लैक वाले टोटल, और रेड वाले ब्लैक वाले, ब्लैक कितने टीम में बटा हुआ है, दो, कौन कौन सी, स्पेड एंड क्लब, स्पेड वाले कितने हैं, क्लब वाले भी, टोटल मिला के रेड वाले टोटल कितने हैं, वो टीम में कितनी बटी हुई हैं, कौन कौन से, हार्ट एंड, क्या जो 13 कार्ड होते हैं उसमें से 9 कौन से हैं न्यूमेरिक वैल्यू, और 4 कौन से हैं अल्फाबेट वाले, 4 कौन से हैं अल्फाबेट वाले में कौन कौन आता है, एस, जैक, क्वीन और किंग, जिसमें से फेस कार्ड कौन कौन से हैं, जैक, क्वीन और किंग। हमारे पास जैक, क्वीन, किंग किस में है बेटा, फेस कार्ड में, जैक, क्वीन, किंग किस में है बेटा, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। तो ये थी पूरी बेटा कार्ड्स की कहानी। इसमें ऑड वाले भी हमें पता पड़ गए कि हर एक के पास 4 ऑड नंबर के कार्ड है और 5 इवन नंबर के हैं। तो इसी तरीके से हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है बेटा वो आता है डाइस का कॉन्सेप्ट। अब डाइस में क्या होता है बेटा, डाइस आपने देखा होगा इसमें क्या क्या नंबर होता है, 1 2 3 4 5 और 6। तो बेटा इसमें अगर इवन नंबर्स की बात करें तो इवन कौन कौन से, इवन बोलिए 2 4 और ऑड नंबर कौन कौन सा है 1 और ये तो बेटा एक डाइस की बात है, तो बहुत सिंपल है। बट अगर 2 डाइस आ जाए, ध्यान से देखो, अगर बेटा 2 डाइस आ जाएंगे तो उसमें जो पॉसिबिलिटीज होती हैं टोटल 36। कितनी पॉसिबिलिटी होती, ध्यान से देखना बेटा, या तो 1 के साथ क्या आ जाए बेटा, ध्यान से देखो अपन इसको 1 को पहले फिक्स कर ले, इस 1 को, यानी पहले वाले बंदा डाइस पे मैंने क्या कर दिया 1 1 1 1 फिक्स कर लिया। क्लियर है, अच्छा इसमें 1 के साथ क्या आ सकता था 1, या 1 के साथ क्या आ सकता था 2, या 1 के साथ क्या आ सकता था 3, और 1 के साथ और 1 के साथ और 1 के साथ, तो बेटा ये 6 पॉसिबिलिटीज नजर आई। जैसे 1 के साथ है तो बेटा क्या हो सकता था 2 के साथ 1, या 2 के साथ, बहुत बढ़िया, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ, शाबाश। नेक्स्ट बताओ क्या है, बोलो 3 के साथ 1 और 3 के साथ 2, 3 के साथ 3 और 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। हाँ भाई जैसे ये हो गया। जैसे बेटा 4 के साथ क्या होगा 4, 1 4, 2 4, 3 4, शाबाश 4, 5 और 4, 6, ये अपने पास आ गया। नेक्स्ट बोलो 5, 1 5, 5, 3 5, 4 5, 5 और 5, इस तरह से हमारे पास ये टोटल अभी बन चुके हैं 30। अब 31 के क्या होता है 6 के साथ 1, 6 के साथ 3 और 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के साथ, इस तरह से बेटा प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास क्या, ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 2 डाइस की। कितने डाइस की, 2 डाइस की। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हो। पहली बात देखिए, जैसे बेटा अगर हम बात करें इसमें जो सेम वाले नंबर आपको दिख रहे हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, क्या ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, क्या ये सारी लाइन में ये सब सेम वाले नंबर हैं? अरे बोलो, तो सेम वाले कितने हो गए, सेम नंबर, सेम वाले कितने होगा बेटा 6। सेम वाले कंडीशन जो बनी वो क्या बनी, सेम वाली, या तो 6 कंडीशन है, कौन कौन सी है 1, 2, 2 3, और 4, और 5, और 6, क्या आपको ये बात समझ आ गई? अरे बोलो, ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना इसमें, नहीं जाएगा, चलो ठीक है छोड़ो। देखो कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए बेटा, इसका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 1, 1 का 2, 1, 1, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 2, 1, 2 और 2, 1, इसका टोटल कितना आएगा 3। अरे बोलो, ये इसका टोटल कितना आएगा 1, 3, इस सब का कितना आएगा बेटा 4, इन सब का टोटल कितना आएगा 5, नेक्स्ट वाले का कितना आएगा 6, इन सब का 6, नेक्स्ट वाले का 7 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, इसे समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाले का क्या आएगा 8, इनका टोटल 8, इनका टोटल कितना आएगा 9, इनका टोटल कितना आएगा 10, नेक्स्ट वाले का और नेक्स्ट वाले का। मतलब अगर 2 डाइस फेंके जाएं तो उनका टोटल 12 आने के कितने केस है, टोटल कितने केस हैं 11 आने के, 11 आने के
5 आने के, 5 आने के टोटल केस कितने हैं? अरे ढूंढो, 5 आने के टोटल केस कितने हैं? 6 आने के, 6 आने के कितने केस हैं बेटा? समझ में आ रहा? और बेटा 7 आने के, समझ में आ रहा? बट 8 पे क्या होगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब आपने टोटल 2 देखा तो आया 1, आपने टोटल 3 देखा तो आया 2, 4 पे आया 3, 5 पर आया 4 और 6 पर आया 5 और 7 पर आया। बट जैसे ही आप 8 पर आए तो 5, इसके बाद ये चेंज हुआ, ये 5 4 3 2 1। क्लियर है? अपने को ऐसे याद रखना है कि जब टोटल की बात की जा रही थी, टोटल की, तो टोटल के केस में क्या क्या कहानी है? टोटल देखिए, टोटल के केस में कहानी कुछ ऐसी है। जब आपने देखा बेटा 2 तो कितने केस बने? कितने केस बने? केवल 1। 3 पे कितने बने बेटा? 2। 4 पर कितने बने बेटा? 3। 5 पर कितने बने? 4। और 6 पर कितने बने? 5। और 7 पर कितने बने? क्लियर है? अब जस्ट इसका उल्टा, मतलब अपने पास 8 पर कितने केस बन रहा है? 8 पर ये टोटल हमारे पास, ये टोटल और ये केस। हाँ भाई, 8 टोटल बनाने के लिए कितने केस हैं? 5। और बेटा फिर 9 के लिए 4, और बेटा 10 के लिए 3, बहुत बढ़िया, और बेटा 11 के लिए 2, और 12 के लिए। इस तरह से आपको याद रखना है कि भाई ये हमारे पास 5 4 3 2 1 और ये 5 4 3 2 1, ये ऐसे चलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो भाई अपने को क्या याद रखना है? केवल 7 के केस तक 6, उसके बाद फिर से हमारे पास 5 4 3 2 1 रिपीट हो जाएगा। क्लियर है? ये बात दिमाग में सेट रहेगी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं बेटा अब इसमें मुझे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है, कह रहा है कि भाई अब आपको ध्यान से देखना है इसी डायग्राम को। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इसमें अगर 2 डाइस फेंके जाएं तो दोनों ऑड नंबर होने के कितने केस बनेंगे? दोनों टोटल ऑड नंबर बनने के कितने केस बने? ऑड वाले, ओनली ऑड वाले। ढूंढो भाई ऑड वाले, ओनली ऑड वाले, ओनली उसमें ऑड नंबर हो। क्या पहला है? अरे बोलो, क्या पहला है? ये देखना, ध्यान से देखना, ये बहुत इजीली हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, क्या ये केस बनेगा ऑड वाला? इसके बाद वाला बनेगा क्या? इसके बाद वाला बनेगा। बन गया। ऐसे इसमें देखो ओनली ऑड, इसमें ऑड नहीं मिल सकता, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें ये ऑड मिलेगा, इसमें ये ऑड मिलेगा। समझ में आया? फिर 5 वाले में ढूंढो, फिर 5 वाले में ढूंढो, ये समझ में आ गया? तो ऑड के टोटल कितने केस हो गए? ऑड के टोटल कितने केस हो गए? यानी अगर हमसे ऑड की बात की जाती, टोटल ऑड, ओनली ऑड, ओनली ऑड के कितने केस हैं बेटा? ओनली ऑड के कितने केस हैं? समझ आया? अगर इसमें बेटा कहता ओनली इवन, ओनली इवन, ओनली इवन, बताओ भाई ओनली इवन। देखो 2 4 6 वाली लाइन में ढूंढो, एक तो ये मिल सकता है बेटा 2 2 2 4 और 2 6। ऐसे बेटा 4 वाली लाइन में 4 2 4 4 और 4 6, और बेटा हमारे पास 6 2 6 4 और 6 6। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अपने पास ये क्या बन जाएगा बेटा? अपने पास ओनली इवन, ओनली इवन के कितने केस होगा बेटा? समझ में आया कैसे? अरे बोलो, क्या अपने को 2 डाइस के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? अगर हमसे पूछ ले कि भाई 2 डाइस फेंके जाए, उन दोनों का अगर टोटल बनाना है 2, कितने केस आएंगे? टोटल बनाना है 2, कितने केस आएंगे? टोटल बनाना है 2, कितने केस आएंगे? अगर ओनली सेम नंबर चाहिए तो टोटल कितने केस थे? 6। कितने केस थे? ओनली सेम के लिए कितने? 6। इवन के लिए अगर टोटल हमारे पास केवल इवन नंबर आए ऊपर, दोनों में इवन, कितने बेटा? 9। ओनली ऑड नंबर मिले तो 9। अगर टोटल चाहिए 12, कितने केस? 11 में, 11 में, 10 में, 7 में, 7 में, 8 में, 8 में, 5 में, 4 में, 2 में, 1 में, 1 में पॉसिबल, टोटल 1 नहीं बन सकता। समझ में आ गई बात? ये बात क्लियर है? कार्ड्स कितने कलर में बटे हुए थे? कार्ड्स कितने कलर में बटे हुए थे? रेड, और रेड की टीम में टोटल, ब्लैक में टोटल, रेड में टोटल कितनी टीम, ब्लैक में टोटल कितनी टीम? रेड के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, ब्लैक के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल एस कार्ड्स, टोटल एस कार्ड्स, टोटल क्वींस कार्ड, टोटल फेस कार्ड, टोटल इवन कार्ड्स, टोटल इवन कार्ड्स कितने आएंगे? 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा? टोटल ऑड कार्ड्स, टोटल ऑड कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। समझ गए? समझ में आ गया? अच्छा, अगर एटमोस्ट की बात की जाएगी तो हमें, अगर उसने बोल दिया एटमोस्ट 2, यानी 2 से ज्यादा वाले केस पॉसिबल
बट 1 भी ले सकते हो और 0 भी। समझ में आ गई बात? अगर उसने एटलीस्ट 1 कह दिया तो 0 वाला केस पॉसिबल, बट मैक्सिमम वाला केस पॉसिबल। अगर उसने एग्जैक्ट कह दिया तो केवल वही केस होंगे जिसमें वो नंबर पॉसिबल होगा। समझ आ गया? समझ में आ गया? 2 कॉइन्स के टोटल कितने केस बनते? 2 कॉइन्स के टोटल केस कितने बनते बेटा? 2 कॉइन्स के टोटल केस, और 3 कॉइन्स के और 4 के 16 बनते हैं। वो आएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में असर्शन अ डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इज। भाई डाई को अगर आप ये ध्यान से देखो, अगर आप ये डाइस अगर इस डाइस को अगर आप फेंकोगे तो इवन बेटा अगर एक ही डाइस है तो इवन नंबर कितने हो सकते? 3 अपॉन 6 कितना आएगा? ये 1 बाय, मतलब ये पहला वाला लाइन गलत है। द सैंपल स्पेस फॉर द इवन नंबर इज 2 4 6। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 2 4 6। भाई इवन नंबर क्या क्या हो सकता था? 2 हो सकता था, 4 हो सकता है, और ये बिल्कुल सही बात है, इवन नंबर की ये पॉसिबिलिटी थी। यानी असर्शन हमारे पास गलत है और रीजन सही है, यानी हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। समझे? समझ में आ गया पहला क्वेश्चन? देखिए बहुत जल्दी होंगे ये क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं होते। हाँ भाई, a letter is chosen at random from all the letters of English alphabet. The probability of that letter vowel अपने पास कितने होते? 5 अपॉन 26। भाई वॉवेल कॉन्सोनेंट ये तो बेसिक बात है, पता ही होगा ना, AEIOU। अरे बोलो क्या होते? क्या होते? हाँ वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने द प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। ये तो श्योर इवेंट है ना, समझे? हाँ अगर आप लोग कभी बहुत सारी एकदम से छुट्टियां कर दो किसी क्लास में, और जब आप क्लास में एकदम से प्रेजेंट हो जाओ, तब लोग कहते हैं कि सूरज कहां से निकल आया? फिर वेस्ट से। बट रियलिटी में वो कभी निकलने वाला, तो ये अपने पास श्योर इवेंट क्या हो गया? 1। समझ में आ गया? अरे बोलो। अब एक बच्चा कह रहा नहीं सर हम तो मार्स से जाके देखेंगे, वहां से देखेंगे कहां से ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अभी ये दिमाग लगाना है केवल हम लोग कहाँ है? अभी अर्थ पर। समझ में आया? तो उस हिसाब से हमारा सन जो राइज हो रहा है वो ईस्ट से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 3 इन थ्रोइंग अ डाइस। हाँ भाई डाइस में क्या क्या नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई इसमें देखो ये नंबर और ये नंबर, ये 3 से डिविजिबल है, मतलब क्या हो जाएगा? 2 बाय 6 यानी कि 1 बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाय 3। कौन सा? बी वाला इसका आंसर। बढ़े आगे। अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, अ लेटर ऑफ द वर्ड सेकेंडरी इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर सिलेक्टेड इज नॉट अ वोवेल। वोवेल नहीं होना चाहिए। वोवेल कौन कौन है इसमें? ई है, ओ है और ए है, बस 3 है। ठीक है भाई, तो 3 तो हमारे पास वोवेल हो गए। नॉट सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, नॉट सिलेक्टेड, तो अपने पास टोटल बेटा हमारे पास लेटर्स थे 9, तो 9 में से 3 जाएगा, बचेगा 6, तो 6 अपॉन 9 यानी आंसर आ जाएगा 2 बाय। समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई, अगर वो पूछ लेता कि वॉवेल सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी, तो अपन बोलते 3 बाय 9। हमें कौन कौन से हटाना थे? वॉवेल वाला हटाना थे। टोटल लेटर्स कितने थे? 9। 9 में से 3 का कितना बचा? 9 में से 3 का कितना बचा? 6। एसी तो नहीं चलाना है? चलाना है ना, तो ये 9 में से बेटा 3 का कितना बचा? 6 अपॉन 9 कितना आ गया? 2 बाय 3। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर विनिंग अ गेम इज 0.56। उसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.56 कितना आ जाएगा? ये 0.44, और ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ जाए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन्स टोकन नंबर फ्रॉम 5 to 16। टोटल कितने नंबर हो गए? 12। कितने हो गए भाई? इसमें देखो सुनो, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे, जैसे इसने स्टार्ट कहां से किया? 5 to 16 के बीच में, और अब आपको देखना है इसमें टोटल कितने नंबर हो सकते हैं। एक तरीका समझ लो बेटा जो हर जगह एप्लीकेबल होगा, ध्यान से देखना। कह रहा है कि 5 to 16 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 5 से पहले कौन सा नंबर है बेटा? और 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा?
समझ में आ गया। कई बार आपसे इसमें मिस्टेक हो सकती है, कई लोग इसमें सोचते हैं कि डिफरेंस 11 का आ रहा। समझ में आ रहा। टोटल अगर आपको नंबर निकालना है किसी के बीच में तो वो देखो कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं आपसे कहूं 21 से लेकर के 42 के बीच में कितने नंबर आ रहे होंगे, तो अपन को क्या करना है बेटा, 20 और 42 का डिफरेंस निकाल लो। कितना आ रहा है ये 22, यानी इनके बीच में कितने नंबर होंगे। क्लियर है, मतलब इसको और इसको इंक्लूड करके। समझ आ गई बात, समझ आ गई। तो अपन इस तरीके से इसको करेंगे। तो अपने पास टोटल 12 नंबर है। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर टेकन नंबर डिविजिबल बाय 5। हाँ भाई, डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से हो सकते हैं, 5, 10 और 15। तो 3 नंबर अपॉन कितना बेटा 12। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। कितना आ गया ये 1/4। दूसरे वाला पार्ट में नाइदर बाय 2 और नॉर बाय 3। 2 और 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास 5 है 6 को हटा दो 7 है, 8 को हटा दो 9 को हटा दो 10 को हटा दो 11, 12 को हटा दो 13 और उसके अलावा कोई नहीं है, यानी 4/12। आंसर कितना आ जाएगा 1/3। समझ गए क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग लेटर्स ADMNOSUY of the English alphabet are written on separate cards and put in a box। ठीक है, the cards are well shuffled and one card is drawn at random। what is the probability that card drawn is letter of the word is Monday। चलिए भाई देखिए, मंडे बेटा, मंडे में कौन कौन आ गया, MONDAY। इसमें देखिए, इसमें बेटा M है, O है, N है, D है, A है और Y है। ठीक है, द कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज ड्रॉन अ लेटर ऑफ द वर्ड। इसका तो टोटल कितने होगा बेटा 6 अपॉन टोटल कार्ड्स। टोटल लेटर कितने 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। कितना आंसर आ गया ये 3/4 आ गया। सेकेंड वाला, विच इज नॉट अपियर इन मंडे। मंडे के अलावा कितने बचे बेटा 2/8। कितना आ जाएगा ये 1/4। थर्ड इज विच अपियर बोथ इन संडे एंड मंडे। कौन से नंबर कॉमन है NDAY, यानी कि 4/8। कितना आ जाएगा ये 1/2। ये इसका आंसर। समझ आ गया, समझ आ गया। पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 25 कार्ड्स। ठीक है, नंबर्ड थ्रू 1 to 25। अ कार्ड इज ड्रॉन at random। what is the probability that the number on the card is multiple of 5। multiple of 5 फर्स्ट वाले का बताइए। multiple of 5 क्या क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 15 20 और तो कितना होगा 5/25। समझ में आया, 1 से स्टार्ट हुआ ना, तो 25 - 0 इज 25। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/5। सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का 6 पे 36 ले नहीं सकते, तो टोटल कितना होगा स्क्वायर वाले 5। 5 बाय टोटल 25। ये भी कितना आ गया 1/। थर्ड वाला क्या है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होगा अपने पास 2 3 4 छोड़ के 5 6 छोड़ के 7 8 9 छोड़ के 10 छोड़ के 11 उसके बाद 12 छोड़ के 13 17 19 और 23। यही होंगे प्राइम नंबर। अरे जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, 1 को नहीं लेते बाकी। ये कितना आ जाएगा इसका टोटल, कितना आ जाएगा ये 3 4 5 6 7 8 9 9/। ये इसका आंसर। समझ आ गया, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा, अ बॉक्स कंटेन्स सम ग्रीन येलो एंड व्हाइट टेनिस बॉल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल इज 1/4 एंड येलो बॉल इज 1/3। द बॉक्स कंटेन 10 व्हाइट बॉल्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। चलिए देखिए मान के चलते हैं कि x टोटल बॉल्स थी अपने पास, टोटल बॉल्स। ठीक है भाई, ठीक है। आप ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन कौन सी बॉल्स है बेटा, ग्रीन है और कौन सी है बेटा येलो है और कौन सी बॉल है बेटा व्हाइट है। क्या इन तीनों की टोटल प्रोबेबिलिटी मिलाई जाए तो कितना बनेगा 1। अच्छा, इस वाले की ग्रीन वाले की कितनी आई थी प्रोबेबिलिटी 1/4 और बेटा येलो वाले की कितनी है 1/, व्हाइट वाले की कितनी होगी 10/x बराबर, यहां से x निकल आएगा, टोटल बॉल्स पता पड़ जाएंगे। समझे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको सॉल्व करते हैं जरा। ये अपने पास हो जाएगा 4 3 जा
12 और ये 7/12 प्लस 10/x इक्वल टू कितना बेटा 1। इसको बेटा उठा के दूसरे साइड फेंको, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 10/x इक्वल टू 1 माइनस 7/12 कितना आ जाएगा, 12 में से 7 जाएगा 5/12। क्लियर है? तो 10/x इक्वल टू 5/12 बेटा ये 5 से कितने टाइम्स कैंसिल, 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 24। टोटल वॉल्स जो थी वो 24 थी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल, तो कितना हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल 10/24 यानी कि 5 इसका आंसर। समझ आ गया? क्लियर है ये? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ भाई क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ऑथोराइज्ड इज रिटन ऑन आइडेंटिकल सर्कुलर डिस्क एंड पुट इन अ बैग, दे आर वेल सफल्ड। इफ अ डिस्क इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ वॉवेल, इसमें वॉवेल ढूंढो कौन कौन है, ए है, फर्स्ट वाले में ए है बेटा, बोलो दूसरा क्या है, यू है और ओ है और आई भी है और ई भी है। टोटल कितने लेटर हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल क्या हो जाएगा, टोटल कितने 5/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपने पास कितना आ जाएगा 1/, ये इसका आंसर। समझे? अरे बोलो सेकंड वाला बताओ बेटा, सेकंड वाला वन ऑफ द फर्स्ट 9 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट विच अपीयर्स इन द गिवन वर्ड। हाँ भाई ABCD याद है आप लोगों को, तो बताओ बेटा सबसे पहले क्या आता है, बहुत बढ़िया, फिर अरे वाह, फिर उसके बाद अरे वाह, फिर हो गया ना, टोटल हो गया ना 9। अरे देखो 3 3 6 3 3 6 और 3 9 हो गए। अब इसमें से बताओ बेटा कौन कौन से लेटर नहीं आना चाहिए, क्या इसमें ए है, एक हो गया, दूसरा क्या इसमें बी है, नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी एच है, आई है, यानी टोटल कितने आ गए बेटा 4। तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी इसकी 4/10 यानी कि 2/5। हाँ भाई थर्ड वाले में कह रहा है वन ऑफ द लास्ट 9 लेटर्स। हाँ भाई उल्टे में सुना ABCD क्या होता है, बोलो Z के बाद, बहुत बढ़िया, Y के बाद X के बाद W, फिर B, फिर U, फिर T, फिर हो गया 9 हो गया ना। अब इनमें से कौन कौन से अपीयर हो रहा है, Z नहीं है, Y नहीं है, X नहीं है, W नहीं है, Z है, सॉरी Z है, ठीक है लड़ो मत। आगे अगला X, W, हाँ U तो है, कितना हो गया 5/10। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। अरे ये बिल्कुल आपके बेसिक नॉलेज पर बेस्ड था, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं बोर्ड में, ABCD आपको पूरी सिखाई उन्होंने। अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 4 रेड 5 ब्लैक एंड 6 व्हाइट बॉल। आप लोग आंसर बताएंगे। 1 वॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम प्रोबेबिलिटी, ब्लैक वॉल होने की पॉसिबिलिटी, ब्लैक कितनी है बेटा, ब्लैक 5/4 + 5 + 6 कितना आ जाएगा, ये 5/15 कितना आ जाएगा, ये 1/3। सेकंड वाला या तो क्या होना चाहिए वो रेड या फिर व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड प्लस व्हाइट 4 + 9/15 कितना हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 3 5 जा 15। अरे भाई इसकी आत्मा आ गई इधर। चले आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। एक सेकेंड इधर 10 लिखना था, अरे ठीक है 5 2 जा, इतना क्वेश्चन बदल दो, क्वेश्चन ही चेंज कर दो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 25 डिस्क नंबर फ्रॉम 1 to 25। आप लोगों को आंसर बताना है। दे आर पुट इन अ क्लोज्ड बॉक्स एंड शेकन थ्रूली, or a disc is drawn at the random from the box, find the probability that the number on the disc is odd number। odd कितने हो सकते हैं, odd number 1 से लेके 25 तक में odd number, 1 to 25 में 13 नंबर odd होंगे, इसमें 13 नंबर odd हो जाएंगे।
समझ गए ना? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13 बाय, ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 13/25। सेकंड वाले का क्या बेटा, डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ। 2 और 3 का बेटा एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 से हमारे पास 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा और 24, तो टोटल कितने आ गए ये 4 बाय, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। समझ गए? समझ में आया? अगर बोथ की बात कर दी इसका मतलब 2 और 3 से कौन सा, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 6। मान लो अगर वो 3 नंबर दे देता तो 3 के केस में पहले तीनों का क्या निकालते अपन, उसके बाद सॉल्व करते। समझे? अरे बोलो, थक गए क्या? अरे बोलो, थक गए? स्टार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन द फेस ऑफ द डाइस। 1 बाय, क्योंकि बेटा 3 आने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी। एन ऑड नंबर, ऑड की क्या थी बेटा 3/6, और अ नंबर ग्रेटर देन 1 दैट इज 5/6। ये इसका आंसर होगा। पढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अ इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 50, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्या होंगे बेटा 10/50। और बेटा इसमें अ परफेक्ट क्यूब क्या क्या हो सकता है 8, और 8 3 का क्यूब क्या होता है 27, और बस 2/50। समझ गए ना? 4 का तो 64 हो जाएगा ना परफेक्ट क्यूब। समझ में आया? नहीं आया? अच्छा 1 भी तो है, सॉरी, हाँ 1 का भी होगा 3/50, सॉरी 1 का भी होगा। क्लियर है ना? 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का 27 और 4 का 64। क्लियर? 64 यूज कर नहीं सकते तो अपने भाई आ गया। बड़े आगे। अरे बोलो। हाँ भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है बेटा? हाँ भाई 11 से लेके 40 टोटल कितने नंबर आ जाएंगे बेटा 30। ठीक है भाई। अब परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या हो सकता है बोलो, क्या क्या हो सकता है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और 6 का 36, 7 का 49 यूज नहीं कर सकते। 3/30 पहले वाले का आंसर। समझ में आया? अच्छा सेकंड वाले का आंसर क्या होगा बोलो, डिविजिबल बाय 7। 7 से क्या क्या हो सकता है 14, 21, 28, 35, बस कितना हो गई ये 5, 1 2 3 4, सॉरी 4/30। ये इसका आंसर। समझ गए? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, द कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। हाँ भाई 2 कॉइन्स अगर बना रहे बेटा क्या क्या होता है, हेड हेड, हेड टेल, और टेल हेड और टेल टेल। तो बेटा 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी केवल कितनी है 1, तो 1/4। ये पहला आंसर फर्स्ट वाला। और एटलीस्ट एक टेल, एटलीस्ट एक टेल का क्या आंसर हो सकता है 3/, ये भी है, ये भी है और ये भी है। समझ में आ गया? अरे बोलो। अगला क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए आप लोग आंसर देंगे, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। क्लास, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ऑल कार्ड्स हुज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3 आर रिमूव्ड। मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या हो सकते हैं बेटा, एक तो 3 हो सकता है, और एक अपने पास 6 हो सकता है, और एक 9, और टोटल बेटा मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, हर एक सेट से निकाला होगा, यानी अपने पास 12 कार्ड रिमूव कर दिए तो बचे कितने बेटा 40 कार्ड रिमेनिंग बच गए। समझ में आ गया? अब सुनो, कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते बेटा 12/40 पहला आंसर। एन इवन नंबर्ड रेड कार्ड, रेड कार्ड वैसे कितने होते हैं बेटा 52, सॉरी 26, बट इसमें कितने बचे बेटा रेड कार्ड 20। समझ में आ रहा? और इसका इवन नंबर की अगर हम बात करें बेटा, इवन नंबर कितने होते थे बेटा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अरे एक तो हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10, तो 5 इंटू 2 टोटल कितने हो गए 10, तो 10/40। सेकंड वाले का आंसर कितना हो जाएगा 10/40, यानी कि 1 क्या बेटा 6 हटा दिया है
और कोई बचा है? तो ये अपने पास 4 to the 8 हो जाएगा, इट इज 8, इट इज 8, ये इसमें आ जाएगा 8/40 से 1/5 इसका आंसर। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है? नहीं आया? आ गया? और बढ़िया, नींद भी आ रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बोलो? अ कार्ड इज 2 4 6 8 10 इतना 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 इतना, ठीक है, आर कैप्टन अ बैग, अ कार्ड इज ड्रॉन। अ प्राइम नंबर क्या क्या है इसमें बोलो? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या क्या है बोलो? 2, फिर केवल 2 है, तो 1 अपॉन टोटल कितने हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1/10 पहले वाले का आंसर। दूसरा वाला क्या है बेटा? अ नंबर डिविजिबल बाय 4, कौन कौन है बेटा? 4 है, 8 12 और 16 और 20, यानी 5 जो है 5/10। और थर्ड वाला क्या है अपने पास? अ नंबर मल्टीपल ऑफ 6, क्या क्या हो जाएगा बेटा? 6 12 और 18, 3/10। ऑड नंबर क्या क्या है? 0, 0/10, 0/10, आंसर 0 ही आ जाएगा। क्लियर? समझे? बड़े आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 कार्ड आर लेबल्ड एज A to P, दे आर पुट इन अ बॉक्स। ठीक है, वोवेल होने का बेटा A to P में क्या क्या आ सकता है हमारे पास? A आ सकता है, ठीक है भाई, A E I O, बस U नहीं आ सकता। ठीक है भाई, तो 4 हमारे पास हो गए वोवेल, तो 4 टोटल कितने बेटा? 16, पहले वाले का आंसर। दूसरा क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट, तो 4 हटा दो, कितने बचे बेटा? 12, 12/16। और नन ऑफ द लेटर फ्रॉम द वर्ड मीडियन, भाई मीडियन कितने अपने पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अलावा 6 ये पूरे आ जाएंगे ना इसमें, तो कितने बचेंगे बेटा? ये 10/16, ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। बढ़े आगे, अरे बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट वाला अगला क्या है? अ डाइस हैज 6 फेसेस मार्क्ड 1 2 3 4 -1, इतना पॉजिटिव इंटीजर होने की पॉसिबिलिटी 3/6, -3 होने की, अ ग्रेटर नंबर देन -3 5/6, कौन? ये सब ग्रेटर है भाई, -2 इज ग्रेटर देन -3, -1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन -3, और 1 2 3, समझे? अगला अपने पास जैसे द स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है बेटा? द स्मॉलेस्ट इंटीजर -1, दैट इज 1, तो 1/6। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से बताएं, देखो क्या कह रहा? पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है? 1 2 3, यानी 3 टोटल कितने? 6। कह रहा है इंटीजर ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर कौन है? -2 -1 1 2 3, यानी 5/6। कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर केवल -1, यानी कि 1/6। क्लियर है? सॉरी सॉरी सॉरी, -3 स्मॉलेस्ट, तो 1/6 तब भी आंसर आएगा। क्लियर है? समझ गए? बोलो बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, द कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, कोई भी टेल नहीं होना चाहिए। 3 हेड 2 हेड, 3 कॉइन में बेटा कोई भी टेल नहीं हो 1/8, समझ गया ना? केवल हेड 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 वाला केस जो है हमारे पास होता है। 3 हेड वाला बेटा ये भी केवल 1, तो 1/8। 2 हेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी थी? 4/8, ये इसके आंसर। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, नो हेड, कोई हेड ना हो तो ये भी 1/8। नेक्स्ट, 2 डाइस आर रोल टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मतलब एक जैसे नंबर कितने थे बेटा? 6/36, पहले का आंसर। सेकेंड वाला हमारा अ सम ऑफ 7, 7 का मतलब कितना था बेटा? 6/36। थर्ड वाला अ सम ऑफ 11, 11 के कितने केस थे? 2 केस थे, 2/36। और बेटा हमारे फोर्थ वाला अ सम ग्रेटर देन 11, दैट इज 12, 12 होने के केवल 1/36। अब इधर सम लेस देन 5, यानी हमारे पास क्या क्या केस नंबर 5 में या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है 4। 2 के केस कितना था? 1, 3 का केस कितना था? 2, और 4 का केस कितना था? 3, तो 3 + 2 + 1 टोटल कितना हो जाएगा? 6/36। नेक्स्ट हमारे पास अ सम ऑफ 13, 13 के लिए 0/36, अ सम लेस देन और इक्वल टू 12, अब लेस देन सारे पूरे के पूरे आ जाएंगे 36, 36/36। समझ गया ना ये सारे केस? तो ये इसका आंसर हो गया, शायद ये अपना कंप्लीट हो गया अपना प्रोबेबिलिटी। और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क वाली शीट दी हुई है बेटा वो आप लोगों को लगाना है। होमवर्क की शीट अपन क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ठीक है भाई?